कहानी शुरू होती है दो एल्डर गॉड्स के साथ जो एक कैजुअल गेम ऑफ माजंग खेल रहे हैं। मेल एल्डर गॉड को धीरे धीरे जीवन से बोर्डम होने लगी है क्योंकि इन दिनों करने को कुछ खास नहीं है। उसके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसने अपने एक पुराने दोस्त का कर्ज अभी तक नहीं चुकाया है। उसने दोस्त से वादा किया था कि अगर उसके किसी वंशज ने काली अगरबत्ती जलाई तो वह उसे अपना डिसाइपल बना लेगा, लेकिन पिछले 3 सालों में जब भी उसे अगरबत्ती की खुशबू आती है वह बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। यह उसके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। तभी अगरबत्ती फिर से जलती है और वह तुरंत मनुष्य लोक में पहुंच जाता है यह जानने के लिए कि आखिर उसके साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है। ह्यूमन वर्ल्ड में हम देखते हैं कि जो अगरबत्ती जला रहा है वह हमारा अगली एज प्रोटैगनिस्ट बाई है। वह अपनी पूरी कोशिश करता है अगरबत्ती को जलाए रखने की, लेकिन लाइटनिंग स्ट्राइक उसे ऐसा करने नहीं देता। रिचुअल थोड़ा टू डेंजरस होने लगता है तो बी अगरबत्ती को छोड़कर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। विलेजर्स भी डर जाते हैं और एल्डर गॉड से प्रार्थना करने लगते हैं कि वह चिल आउट करे। फिर वे बाई को रोस्ट करते हैं, कहते हैं कि वह एक फेलियर है क्योंकि वह गॉड को समन नहीं कर पाया। लेकिन विलेज एल्डर उन्हें चुप रहने को कहता है। यू कांट स्पीक डाउन ऑन योर बॉय लाइक दैट, ट्रस्ट द प्रोसेस। पहाड़ की चोटी पर भी जले हुए मलबे से बाहर निकलता है और थोड़ा डाउन महसूस करता है क्योंकि वह 13वीं बार गॉड को समन करने में फेल हो गया है। जब वह जाने वाला होता है तो उसे गॉड की आवाज सुनाई देती है जो उससे पूछता है कि वह अगरबत्ती के साथ क्यों गूफिंग अराउंड कर रहा है। एल्डर गॉड नीचे उतरता है और खुद को बाई के सामने लीच इन के रूप में पेश करता है, एक एल्डर गॉड फ्रॉम द स्पिरिचुअल रेल्म। बाई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। वह तुरंत उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि वह इस ग्लोरियस मोमेंट के लिए 3 साल से इंतजार कर रहा है। गॉड का चेहरा बहुत गंभीर होता है क्योंकि वह जानना चाहता है कि बाई ने 13 बार उसे समन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार लास्ट मिनट में भाग क्यों गया। यू बीन अ रियल पेन इन द एस, वह कहता है। बाई अपने बेबी टीयर्स पहुंचता है और समझाता है कि उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे, इसलिए उसे इस गांव के लोगों ने पाला पोसा है। वह गांव के लोगों को अपने सेकंड पेरेंट्स की तरह मानता है। गांव के हर किसी को पता था कि यह रिचुअल करने से एक इमॉर्टल आएगा और उसे अपना डिसाइपल बना लेगा। इसलिए जब भी वह अगरबत्ती जलाता गांव वाले इमोशनल हो जाते और वह रुक जाता। ली को बाई की यह सोब स्टोरी सुनकर बहुत हैरानी होती है। वह नहीं सोचता था कि इतनी यंग एज में बी इतना लॉयल और राइचस होगा। वह एक अच्छा बच्चा है, वह सोचता है। बियाई रोने लगता है और ली से इमॉर्टैलिटी देने की गुजारिश करता है क्योंकि वह एक लंबी जीवन जीना चाहता है। ज्यादा कुछ बोले बिना ली मान जाता है और कहता है कि वह बाई को इमॉर्टल सेक्ट में ले जाएगा जब वह तैयार होगा। ली का यह डिसाइड करना बाई को शॉक देता है, लेकिन वह फिर भी ली से कहता है कि वह विलेज हेड से कुछ बातें कहना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि वह उसके जाने से सबसे ज्यादा दुखी होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, विलेज एल्डर आसमान का शुक्रिया अदा करता है कि बियाई आखिरकार उनके गांव से जा रहा है। गुड रिडेंस, वह कहता है। विलेजर्स इस खबर को सुनकर एक पार्टी भी करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि बाई उन्हें बताता है कि वह जल्द ही उनसे मिलने वापस आएगा। बीआई और ली मैजिक स्केटबोर्ड पर उड़ते हैं और अंततः स्पिरिट वर्ल्ड पहुंचते हैं। वहां बीए बहुत सारी ऊंची खूबसूरत बिल्डिंग्स देखता है। वहां पहुंचने पर बाई नोटिस करता है कि हर कोई ली का अभिवादन करता है और उसे बहुत रिस्पेक्ट देता है। वह यहाँ बहुत बड़ा आदमी होगा, वह सोचता है। जब वे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो ली सबसे सेंसिबल चीज करता है। वह बी को बोर्ड से नीचे फेंक देता है और वह अपनी मौत की तरफ गिरने लगता है, लेकिन वह ग्राउंड पर पैनकेक बनने से पहले ली अपनी मैजिक से उसे रोकता है और धीरे से जमीन पर उतारता है। यही वह जगह है जहां तुम अब अपना कल्टीवेशन करोगे, वह कहता है। बाई जमीन से उठता है और एक फैट एस एल्डर नेम जॉन से मिलता है जो उसके स्किनी होने पर मजाक उड़ाता है। हालांकि जॉन को बी पसंद आ जाता है और वह अब उसके साथ रहने का फैसला करता है। तभी साई, जो क्लियरली पिस्ड ऑफ है, वहां आता है और जॉन को डांटता है कि उसने कैसे बी जैसे वीक और प्यूनी लड़के को फायर किचन में जॉइन करने दिया जबकि वह सबसे क्वालिफाइड कैंडिडेट है। साई ने 7 सालों तक स्पिरिट स्टोन्स जमा किए थे और कड़ी मेहनत की थी, लेकिन अब एक रैंडम स्किनी किड ने उसकी जगह ले ली। बाई उसे चिल करने को कहता है, लेकिन साई नहीं मानता। जॉन तब बीच में आता है, अपने नकल्स क्रैक करता है और साई से कहता है, You better get out of here before things get ugly. You're just a talentless loser who thinks he's special. जॉन की यह बात साई को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती है और वह मैजिक से एक सॉर्ड बी की तरफ फेंकता है। जॉन बचाता है और साई को खुद को कंट्रोल करने को कहता है, लेकिन साई फिर से अटैक करने की कोशिश करता है। जॉन उसे एक बकेट से मारता है और बी जॉन के पीछे छिप जाता है। जॉन साई को आखिरी चेतावनी देता है कि अगर वह ऐसा बिहेवियर कंटिन्यूस करता है तो वह उसे कट करके पिगीज को खिला देगा। साई फ्रस्ट्रेट है और अपनी नाक से खून निकालता है जिसे वह एक बर्ड में बदल देता है। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह फास्ट इनफ नहीं होता और बर्ड बाई के बॉडी में घुस जाता है। यह एक रिटन चैलेंज है, जिसका मतलब है कि अगर वे कभी ड्यूएल करते हैं तो जो हारेगा उसे मरना होगा। जॉन बी को कहता है कि वह ज्यादा चिंता न करे, वह सेफ रहेगा जब तक वह साई से ड्यूएल नहीं करता। जॉन बी को अपने साथ ले जाता है ताकि वह उसे फैक्शन के बाकी सदस्यों से मिलवा सके।
लेकिन बाय इस बात को लेकर परेशान है कि वह यहां सिर्फ 10 मिनट ही हुआ है और उसकी लाइफ ऑलरेडी एट रिस्क है। कुछ ही मिनट्स बाद जॉन बी को फायर किचन का टूर देता है और बताता है कि यह वह जगह है जहां स्पिरिचुअल फूड्स को एल्डर्स के लिए पकाया जाता है। सभी इंग्रेडिएंट्स यहां टॉप ऑफ द लाइन स्पिरिचुअल फूड्स हैं जो बॉडी में पावर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फायर किचन में बाई के 8 सीनियर ब्रदर्स हैं और वह उन्हें ग्रीट करता है। अगले दिन बाई की डिवाइन इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन होती है जो फायर किचन का सबसे इंपॉर्टेंट सेरेमनी है। बाई सोचता है कि यह कोई इनविंसिबल ट्रेजर होगी, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट कंफ्यूजन में बदल जाती है जब जॉन एक टार्प उठाता है और कुछ बड़े बड़े प्लेट्स वोक्स दिखाता है। जॉन कहता है कि वोक कैरी करना फायर किचन की ट्रेडिशन है और बाई को यह सीखना होगा। जॉन बी को वोक को उठाने को कहता है, लेकिन बाई फॉल करता है और यह क्लियर हो जाता है कि यह एक लॉन्ग डे होने वाला है। कई घंटों बाद बाई अंततः एक वोक चुनता है जो एक अगली टर्टल शेल जैसा दिखता है। कोई नहीं चाहता था इसे, लेकिन बाई इसे ले लेता है क्योंकि उसे लगता है कि टर्टल्स लॉन्जेविटी की निशानी होते हैं। जॉन उसे एक स्टोरेज पाउच देता है जिसमें कल्टीवेशन के मेथड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। उसी रात बाई का स्लीप उसके बॉडी पर साई द्वारा छोड़े गए मार्क के कारण डिस्टर्ब्ड होता है। वह इस बात को लेकर परेशान है कि सिर्फ जेलसी के कारण साई उसे मारना चाहता है। बाई डिसाइड्स करता है कि वह कल्टीवेट करके स्ट्रॉन्गेस्ट बनने वाला है। वह स्क्रोल्स पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी जॉन का गोस्ट वर्जन उसे दिखाई देता है और उसे कल्टीवेशन के बेसिक्स समझाता है। जॉन बताता है कि की कंडेंसेशन के 10 लेवल्स होते हैं और उसके बाद फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट का रियल आता है। बीआई समझता है कि इमॉर्टल बनने का एक ही तरीका है, हार्ड वर्क और डेडिकेशन। वह कल्टीवेशन करने की शुरुआत करता है, लेकिन यह उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। वह यह सोचता है कि क्या वह कभी एक्सपर्ट बन पाएगा। उसी रात वह एक स्ट्रेंज आवाज सुनता है और देखता है कि जॉन और कुछ कॉलीग्स खाने की चोरी कर रहे हैं। जॉन उसे पकड़ लेता है और कहता है, अब कि आपने हमें खाने की चोरी करते हुए देख लिया है, तो हम आपको आसानी से जाने नहीं दे सकते। बीआई टेरिफाइड हो जाता है, जबकि साई जंगल में खुद से प्रार्थना करता है कि वह बाई को मारकर उसकी जगह ले लेगा। यह एपिसोड 1 का एंड है।